हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स आपकी चलती हैं और क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आरयू के अकॉर्डिंग पेपर आता है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पैटर्न है, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू आरयू। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सिलेबस अपलोड करती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आरयू के अंदर जो है आपके वो नंबर ऑफ पेपर 3 है। 3 पेपर आपके आरयू के अंदर चलते हैं। हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जिससे हमें समझने में भी आसानी रहेगी। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, एंड थर्ड पेपर। देखिए, आरयू के अकॉर्डिंग क्या है, आपके सेकेंड ईयर में 3 पेपर चलते हैं मैथ्स के अंदर। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं। फर्स्ट पेपर में आपकी बुक है फर्स्ट बुक रियल एनालिसिस, और इसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक विश्लेषण। इसके साथ ही आपकी एक बुक और चलती है फर्स्ट पेपर में, प्लस मैट्रिक स्पेस। दोनों बुक मिलाकर आपका कंप्लीट पेपर होता है फर्स्ट, और दोनों बुक्स को मिलाकर ही आपकी टोटल 5 यूनिट पेपर के अंदर आती है। 4 यूनिट इसमें से और 1 यूनिट इसमें से। ऐसे ही सेकेंड पेपर के अंदर भी आपकी 2 बुक चलती हैं। फर्स्ट बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण, और इसके साथ जो दूसरी बुक इसके अंदर है वो आपकी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। इसमें भी यहाँ पर सेम पैटर्न है आपका 4+1 का, 4 यूनिट इसमें से और 1 यूनिट इसमें से। टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपकी यहाँ पर भी 5 यूनिट। थर्ड पेपर इज आपका, थर्ड पेपर के अंदर जो 2 बुक चलती हैं वो है, फर्स्ट बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक विश्लेषण, प्लस इसके साथ जो दूसरी बुक चलती है वो है वेक्टर कैलकुलस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सदिश कलन। तो यहाँ भी आपका 4+1 का रेशो है, 4+1 4+1 4+1। टोटल 5 यूनिट आती है, चैप्टर्स नहीं आते हैं, यूनिट वाइज आपकी यहाँ पर जो है पेपर आता है। हर यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इंटरनल चॉइस होती है, पूरे पेपर में चॉइस नहीं होती। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स टोटल 5 यूनिट के 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, लेकिन कोई भी 5 नहीं, हर यूनिट का 1-1 अटेम्प्ट करना होता है। तो 4 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, सेम एज 4+1 4+1। इसी के साथ देखिए, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस की बुक्स आपके यहाँ पर चलती हैं, जैसे कि पब्लिकेशन हाउस है JPH, जयपुर पब्लिकेशन हाउस, CBH, RBD, इस तरीके से बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस की बुक्स यहाँ पर चलती हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो आपको किसी भी बुक का नाम नहीं देती है, ना ही साथ में किसी पब्लिकेशन हाउस के बारे में। यूनिवर्सिटी सिर्फ अपना सिलेबस डालती है इन बुक्स का, और जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है। आप वो टॉपिक्स किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन हाउस से पढ़ सकते हैं। मुझे जो पर्सनली अच्छी लगती है वो JPH की बुक अच्छी लगती है मैथ्स के अंदर, स्पेशली मैथ्स के अंदर JPH अच्छा पैटर्न देता है। तो आप कोई सी भी परचेस कर सकते हैं, मार्केट में सब अवेलेबल होती है। बाकी मैं जो है वो आपको JPH की बुक में से पढ़ाऊँगी। तो साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी बुक्स आपकी हैं। तो देखिए, फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपकी है वो फर्स्ट बुक है रियल एनालिसिस, और इसी के साथ आपकी जो दूसरी बुक है वो है मैट्रिक स्पेस। दोनों मिलाकर आपकी पूरा पेपर 4+1।
सेम एज जो सेकंड है वो आपका है अवकल समीकरण और उसी के साथ है आपकी आंशिक अवकल समीकरण। 4+1 सेम 5 एंड थर्ड पेपर जो आपकी है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस और उसके साथ वेक्टर कैलकुलस। यहाँ भी सेम पैटर्न है 4+1 का। तो ये तो हो गया आपकी बुक्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल पेपर कितने कितने मार्क्स का है। तो जो आपके टोटल मार्क्स हैं एक पेपर, ईच पेपर वो होता है 40 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर भी आपका होगा 40 मार्क्स का। देखिए ये जो आपका सिलेबस है वो सबके अंदर सेम रहता है। आर यू के जितने भी आपके यहाँ पर जो भी चलते हैं कोर्सेज, जैसे बीएससी कोर्सेज है, ये वाले भी कई मैथ्स एडिशनल पढ़ते हैं तो उनके लिए भी यही पैटर्न है, लेकिन उनके जो पासिंग मार्क्स है और नंबर ऑफ टोटल मार्क्स है वो अलग अलग होते हैं। हम सिर्फ अभी यहाँ बीएससी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए 40 मार्क्स का होता है। बीएससी बीएड के अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर भी आपका यही सिलेबस चलता है। सेकेंड ईयर के अंदर सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इंटीग्रेटेड बीएससी करें या सिंपल बीएससी करें। तो तीनों पेपर 40-40 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपके पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा यही चीज़ का क्यूरियोसिटी होती है कि हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए पास होने के। तो आपको कम से कम चाहिए 14 नंबर, ओनली 14 मार्क्स, मिनिमम 14। तो यहाँ पर 14 नंबर आपको कम से कम चाहिए एक पेपर को पास करने के लिए। तो ये तो आपका इंडिविजुअल बात हो गई। लेकिन अगर हम टोटल बात करें, टोटल आपका जो पेपर होता है वो होता है 150 मार्क्स का। और इस 150 का जो डिवाइडेशन है वो आपका इस तरीके से है, 150 में से 120 की तो आपकी आती है थ्योरी और 30 मार्क्स का आता है आपका प्रैक्टिकल। 120 + 30 = 150। 120 में से अलग से आपको 43 मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम चाहिए 11 नंबर पास होने के लिए। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात हमने कर ली कि थ्योरी में हमें इंडिविजुअल पास होना होता है और प्रैक्टिकल में भी हमें इंडिविजुअल, दोनों में अलग अलग पास होना होता है। 150 में से नहीं देखे जाते, 120 में से 43 आने चाहिए और 30 में से 11 नंबर आने चाहिए। अगर आपकी थ्योरी में 120 में से 43 से कम है तो फिर इंडिविजुअल देखा जाएगा कि कौन से पेपर में 14 से कम है। जिस भी पेपर में 14 से कम होगा उसी पेपर में आपकी बैक होगी। तो ये जो आपका है वो पूरा पैटर्न है। आई होप कि कोई भी बच्चा मिनिमम मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करेगा, मैक्सिमम मार्क्स के लिए पढ़ाई करेगा। देखिए सेकेंड ईयर में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी सेकेंड और थर्ड पेपर की होती है। दोनों ही पेपर आपके पूरे मैथमेटिकल है और फर्स्ट पेपर जो है आपका वो थ्योरेटिकल पेपर है। तो ये आपका पूरा बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर पूरी आपकी टोटल 6 बुक, 3 पेपर, मार्क्स डिवाइडेशन, पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही है। आगे हम जब एक पेपर स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।